होगी। अजीत जी, अच्छा ये बताइए कि अब किस तरीके से पार्टी सफाई देगी? क्या यही कह के काम चल जाएगा कि वो कांग्रेस से मिलते थे इसलिए उनको 6 साल तक के लिए नो एंट्री वाला बोर्ड दिखाया जाएगा? श्वेता, देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि पार्टी बस यही बाल बाल बच गई है, जिसको एक नैरो स्केप कहते हैं कि बाल बाल बचना। तो अगर वो कल कांग्रेस ज्वाइन कर लिए होते, पार्टी की एक्शन ना लेती, तो फिर इनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है 10-12 घंटे पहले ही, 14 घंटे पहले ही जो एक डिसीजन लिया है, उससे थोड़ा जो पार्टी के भीतर का जो एग्रेशन है उसको दिखाने की कोशिश की है। और आप ये समझ लीजिए कि अगर ये कल तक ये एक्शन ना होता, ये सब चीजें ना होती, तो सबसे ज्यादा खींचा लेता यहाँ भारतीय जनता पार्टी की हो रही होती। और ये चूंकि राजनीति है, और राजनीति में जो एक बार चूक जाता है और चूक जाता है, फिर अवसर बहुत कम होते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो भाजपा ने इस मामले में थोड़ी बढ़त ले ली है, जिस तरह से किशोर उपाध्याय के मामले में पिछले दिनों कांग्रेस ने वो भी भाजपा के नेताओं से लगातार मिलकर घूम रहे थे, उनकी मुलाकातें हो रही थी। और लेकिन कांग्रेस को जब पता चला, तो कांग्रेस के पास ये बात स्थापित हो गई कि किशोर उपाध्याय जाने वाले, उन्होंने सब सारी दायित्वों से उनको मुक्त कर दिया। बस उन्होंने गनीमत ये की कि उनको निष्कासित नहीं किया, इधर इनको मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त कर दिया गया है। और इसके अलावा जो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता होती है, उससे भी 6 साल के लिए निष्कासित करके बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये एक ऐसा फैसला भले ही थोड़े ही समय पहले भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप ने लिया हो, या मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष ने लिया हो, लेकिन ये एक ऐसा फैसला हो गया कि जो भारतीय जनता पार्टी की लाज बचाने में थोड़ी बहुत, मतलब कुछ हद तक पार्टी की लाज बचाने में। लेकिन अजीत जी, ऐसे अगर मान लीजिए पार्टी के भीतर कोई और भी कैंडिडेट हो जो अपने मन के अंदर ये लेकर के चल रहा हो कि टिकट नहीं मिला तो फिर हम भी आगे बढ़ेंगे, क्या उनके भीतर ये डर पैदा करने वाला फैसला होगा कि 6 साल तक हमें एंट्री नहीं मिलेगी, चीजें मेसी हो सकती हैं? देखिए, सुनता सुबह से बातचीत हो रही है लगातार। जब शाम के समय हरक सिंह रावत दिल्ली गए तो तमाम ये अफवाह फैल रही थी, ये चर्चाएं थी कि उनके साथ कुछ और भी लोग कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस दिल्ली उनके साथ दिल्ली गए हैं, उमेश शर्मा काऊ भी दिल्ली गए हैं। लेकिन काऊ से चूंकि मेरी बात हुई थी, मैंने आपको पहले बताया, तो काऊ अभी इस मूड में नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जाए। और उनकी सीट पर भी ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है जिस तरह से कोट द्वार में हरक सिंह रावत के सामने क्राइसिस हो गई थी। क्योंकि हरक सिंह रावत के 2 इशू थे, एक इशू नहीं था, एक इशू उनका अपने पुत्र वधू को चुनाव में टिकट दिलवाने का था, और दूसरा इशू था कोटद्वार से शिफ्ट होकर किसी अन्यत्र किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का। क्योंकि कोटद्वार में उनकी पोजीशन इतनी अच्छी अब नहीं रह गई है कि सुरेंद्र नेगी को और कांग्रेस को टक्कर दे सके। तो कांग्रेस को में जाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिए उनके पीछे 2 कारण थे। एक तो 2 टिकट मिल जाए और उनकी सीट की शिफ्टिंग हो जाए, उनके पुत्र वधू को टिकट मिल जाए। तो मतलब ये एक मसला उस तरह का था कि हरक सिंह रावत के सामने भी इस बार बहुत मुश्किलें कोटद्वार में पैदा हो गई थी। तो हरक सिंह रावत ने एक ये दांव चला और पार्टी पर प्रेशर बनाया। सुबह अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, चाणक्य माने जाते हैं, उनसे भी हरक सिंह रावत की जब सुबह बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी तमाम समस्याओं का सोल्यूशन है और होगा, आप पार्टी के साथ बने रहिए। लेकिन चूंकि उनको पुत्रवधू के टिकट की गारंटी और अपनी टिकट की शिफ्टिंग की कोई जमानत पार्टी से नहीं मिल रही थी, और इसी करके हरक सिंह ने देखा कि अगर ये क्राइसिस बढ़ा तो उनकी राजनीति को काफी नुकसान हो सकता है। उन्होंने इन तमाम नफे नुकसान का मूल्यांकन करते हुए यहाँ से मूव करना उचित समझा। और ये एक भारतीय जनता पार्टी की, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत खूबसूरत इंटेलिजेंस थी, चूंकि इंटेलिजेंस होती तो हरक सिंह रावत को 2 दिन पहले ही बर्खास्त कर दिया गया होता। तो लेकिन ठीक है, फिर भी उस खतरे से आगाह होते हुए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया। और ये इत्तेफाक था कि आज प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, महामंत्री संगठन अजय कुमार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये तमाम लोग दिल्ली में एक जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है, पैनल पर नाम पर विचार करती है, वो सब सेंट्रल लीडरशिप के साथ बैठे हुए काम कर रहे थे। तो इसलिए भी ये फैसला लेने में जनता बहुत देर नहीं लगी। अगर ये लोग देहरादून होते, दिल्ली से संवाद स्थापित होता, उसमें हो सकता देर लग जाती। लेकिन एक ऐसा मौका था और ये एक ऐसा इत्तेफाक था कि सब लोग एक ही जगह थे। तो एक जगह होने में, निर्णय लेने में बहुत विलंब नहीं हुआ। और ये निर्णय, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कि ये लाज रखने वाला भारतीय जनता पार्टी का निर्णय हो सकता है कि कांग्रेस में जाने से चंद घंटों पहले हरक सिंह रावत की विदाई कर। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड छोटा सा राज्य है और ऐसे में क्या अभी भी कोई गुंजाइश देख पा रहे हैं आप अजीत जी कि दोनों पार्टियों के भीतर कोई हो जो नाराज चल रहा हो, जिसकी टिकट की महत्वाकांक्षा हो और पेच फंसा हो, ऐसी कोई सिचुएशन है? और नहीं, देखिए, इतने बड़े लेवल पर तो सुनीता कुछ इस तरह का मामला अभी सरफेस पर कुछ नहीं आ रहा है, सतह पर नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ की छोटे मोटे पॉकेट वाइज तो ये सब चीजें चलती ही रहती हैं। और मुझे लगता है कि कुछ और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन इतना लार्ज स्केल पर और इतने बड़े स्केल पर ये हरक सिंह का मामला